नमस्कार। मैं हूं अनिल कुमार। मैं एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं जो कि बहुत सदियों से चला आ रहा है। ये बात सच है कि बड़े बड़े नेता लोग, बड़े बड़े अधिकारी लोग और बड़े बड़े पूंजीपति लोग जो कि गरीब को दबाते आए हैं और गरीब को हक मारते आए हैं, वो नहीं चाहते हैं कि गरीब तबके के लोग आगे बढ़ पाए। उन गरीब को इस तरीके का माइंडसेट कर दिया गया है कि वो चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ऐसे ही एक घटना मखदुमपुर पंचायत के कंसारा गांव की है, जो कि एक छोटे से बच्चे, मात्र 1 से 1.5 साल का ही हुआ था, अभी चलना ही प्रारंभ किया था, और वो बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। मैं इस बात को इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि वो बच्चे इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उसको भी, उसका भी हक, उसके माता पिता का भी हक वो नेता लोग, वो भ्रष्ट अधिकारी लोग खा रहे हैं और उनको पता नहीं है। और वो अपने बच्चे को लेकर एक ऐसे स्थिति में रह रहे हैं, ऐसे जगह पे रह रहे हैं कि वो चाहकर भी आगे बढ़ नहीं पाएंगे। नहीं वहाँ पे सड़कों की व्यवस्था है, नहीं उनका रहने का व्यवस्था बढ़िया है। वो अभी भी मिट्टी के मकान में रहते हैं। वहाँ से अगर मेन रोड की ओर निकलने की रास्ता पूछा जाए तो कोई रास्ता नहीं है। एक रेलवे ट्रैक है, उसके अंदर पुल बना हुआ है और उसी पुल के सहारे वो लोग आते हैं, जाते हैं, लेकिन उस जो पुल के सहारे लोग जाते हैं उसकी स्थिति भी सही नहीं है। वहाँ पे भी बहुत सारे नाले हैं जो कि कभी कभार इन लोगों को उस नाला में प्रवेश कर आवागमन करना पड़ता होगा। मैं भी उस जगह पे गया हूँ और मैं देखा भी कि कैसे लोग यहाँ पे रह रहे हैं। और जब उस बच्चे की एक छोटा सा गड्ढा था और उस गड्ढे में गिरने के बाद उसकी नाजुक स्थितियां हो जाती है, और उस स्थिति में उस बच्चे को डॉक्टर के यहाँ ले जाना चाहिए था, लेकिन उस बच्चे को डॉक्टर के यहाँ ना ले जाकर भगत मुनि के पास ले जाया गया और उसी क्रम में उस बच्चे का मृत्यु हो जाता है। जबकि वो बच्चे को डायरेक्ट हॉस्पिटल में ले जाया जाता तो उस बच्चे का जान बच भी जा सकता था। और इसके कारण, इसका दोषी उनके गार्जियन नहीं हो सकते हैं, पास पड़ोस के लोग नहीं हो सकते हैं। इसलिए नहीं हो सकते हैं कि उस लोगों का स्थिति ऐसा है कि उससे ज़्यादा सोच ही नहीं सकते हैं। उसे लगता है कि मेरे बच्चे को कोई डायन हो या भूत प्रेत हो, वो उसे सता रहा है, तब जाकर ये बच्चा ऐसे इस तरह का स्थिति में आ गया है। लेकिन नहीं,
हम लोग गलत हैं, हम लोग का गलत सोच है। कभी भी किसी तरह का कोई भी हादसा हो तो डायरेक्ट हम लोग को डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर स्थिति ज़्यादा नाजुक हो तो इमरजेंसी में एडमिट करवाना चाहिए और उसे तुरंत ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। लेकिन वहाँ का स्थिति, उस गार्जियन का स्थिति देखकर मुझे भी ऐसा प्रतीत होता है कि उसे लगा होगा कि मेरे बच्चे का कोई डायन कमांड ही किया हुआ है, और वो डॉक्टर के यहाँ ना ले जाकर भगत मुनि के पास ले गए, लेकिन वो भगत मुनि भी कुछ नहीं कर पाया। जब मैं कुछ लोगों से पूछा तो उन लोगों ने बताया कि एक छोटा सा गड्ढा है और गड्ढे में बच्चा खेलते खेलते गिर जाता है और गिरने के क्रम में उसका इस तरह का स्थिति हो जाता है। लेकिन अगर उस बच्चे को सही हॉस्पिटल में सही समय पे ले जाया जाता तो इस तरह का हादसा नहीं होता। और इसका भी जिम्मेवार वो भ्रष्ट नेता हैं जो कि चुनाव आता है तो अपने वोट के लिए मुंह उठाकर चले आते हैं और दीदी भैया कहकर अपना वोट लेकर चले जाते हैं, लेकिन उस गरीब का स्थिति नहीं देखते हैं कि किस अवस्था में रहते हैं, इसे कैसे समझाया जाए, कैसे इसे यहाँ से बाहर निकाला जाए। उस घर में नहीं बाथरूम की व्यवस्था है, नहीं इंदिरा आवास कभी मिला। आज भी वो लोग मिट्टी के मकान में रहते हैं, कुछ लोग तिरपाल तान कर रहते हैं। तो हमें सतर्क होना होगा और हमें सही सोच के साथ सही निर्णय लेना होगा और सही लोगों को लाना होगा और अपने आप को बदलने के लिए अपना माइंड भी डेवलप करना होगा। अपने बच्चे को भविष्य के लिए हमारा अपना सोच भी डेवलप करना होगा, तभी जाकर हम लोग आगे निकल पाएंगे। क्योंकि वो लोग शिकारी हैं, वो लोग आते हैं, जाल फेंकते हैं, अपना बोट लेकर निकले जाते हैं। वो कभी हमारा भला नहीं चाहेंगे और न कभी चाहे हैं। इसलिए भूत प्रेत के चक्कर में ना रहें, बाबा मुनि के चक्कर में ना रहें। किसी भी तरह का हादसा हो तो हमें डायरेक्ट डॉक्टर के पास जाना चाहिए और डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए, सही समय पे सही ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, तो ही हम सेफ हैं। अन्यथा हमारा कोई नहीं है, हमें कोई देखने वाला नहीं।